हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस सुषमा सहाय पिछले कुछ संडे से मॉरल टीचिंग पे बोल रही हूँ। मैं वैसे सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन विद मॉरल टीचिंग चाहती हूँ। अब संक्षिप्त में मैं एजुकेशनल रिफॉर्म विद सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन के साथ बोल चुकी हूँ स्टार्टिंग में। अब मैं आजकल मॉरल टीचिंग के ऊपर बोल रही हूँ। मैंने जब एमए किया, एमए स्पेशल इन सोशियोलॉजी फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो मैं एक उसमें पेपर था हिंदू सोशल थ्योरी। तो हिंदू सोशल थ्योरी पे मैं रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी हो गई तो मैं नहीं कर पाई रिसर्च। अब मैंने मन ही मन में तो बहुत चीज़ें देख ली हैं, समझ ली हैं। तो मैं ये कह रही हूँ आज कि भगवान को हम सब लोगों ने मानव जाति की तरह ही बना लिया। भगवान तो जब मैं पहले बता चुकी हूँ कि कबीर दास जी बोले थे कि जाके मुँह माथा नहीं नाही रूप कुरूप पुहुब वास्ते पात्रो ऐसो तत्व अनूप। मतलब वो इतने सूक्ष्म रूप हैं भगवान कि वो सारी जगह व्याप्त रहते हैं। तो उनको हम लोग अपनी बुद्धि जहाँ तक जाती है तो सब लोगों ने उनको भी, भगवान को भी एक मानव के रूप में बना दिया। मानव बताया उनको, और उनकी शादी होती है, उनकी बीवी होती है, उनके बच्चे होते हैं। तो भगवान, मैं जो समझती हूँ, भगवान तो एक पावर है। वो कुछ ऐसा है नहीं कि वो हम लोगों की तरह से हैं। और इसमें भी मेल डोमिनेशन लगाया हुआ है भगवान के ऊपर भी। ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए, अब उन्हीं से दुनिया चल रही है। बाकी कहते रहते हैं सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, दुर्गा माता और कौन कौन सी सब बहुत सी बोलते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं से चल रही है। ये सब मानव बुद्धि के बनाए हुए भगवान हैं। राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु सब। तो ये जब ऐसा बनाया हुआ है तो इसमें तो वो परफेक्ट होते नहीं हैं। वो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई बात है जो कि हम हिंदू सोशल थ्योरी के हिसाब से जैसा बताए हैं कि भगवान वो भी मानव जात हैं। तो ऐसा अवतरित हुए हैं कहते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। लेकिन हम लोगों को काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होना चाहिए ह्यूमन बीइंग को। तो वो लोग उनको भी वही बताते हैं, उनको इस सबसे इफेक्ट होता है। यही मैं बाद में बताऊंगी। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे से तो भगवान तो एबव होगा, सारे लोगों से एबव भगवान कोई चीज़ है। तो मैं जब कभी ट्रेन में जाती थी अपने घर लखनऊ या कानपुर, ससुराल, तो मैं रास्ते में लोगों से बातचीत करती रहती थी कि ऐसे भगवान को बनाया है, वैसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे क्यों हैं, भगवान तो एक पावर है। तो वो मेरी बेटी भी सुनती रहती थी, तो वो बोलती अच्छा हाँ ये बात, वो तो 8-10 साल की रही होगी, छोटी सी, लेकिन बोलती है कि हाँ मम्मी, जब आदमी लोगों के भगवान आदमी औरत हैं, मतलब कि उनको भी आदमी बना दिया इंसान, तो हाथी के भगवान हाथी होने चाहिए, बकरी के भगवान बकरी होने चाहिए। तो हमने कहा हाँ ये तो बहुत बुद्धिमानी की बात कह रही है। तो ऐसे थोड़ी ना भगवान है, भगवान तो एक पावर हैं, यही मैं कहना चाहती हूँ। और इसी के द्वारा हम लोग सब एक हो सकते हैं। हम लोग एक ही भगवान की पूजा करें, जैसे कि हम सब आत्मा हैं और वो परमात्मा हैं। भारत की परमात्मा जो हैं उनकी पूजा करें सब लोग, एक भगवान हो जाए। हर एक कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कोई भी जात के हों, सब आत्मा हैं। भगवान का रूप जो है वो परमात्मा का है, और हम सब उनकी आत्माएं हैं, जो कि हम अलग अलग बनाते हैं। तो हम सब को अलग नहीं, असली में उन्हीं के अंश हैं हम लोग। और वो इतनी बड़ी पावर है कि हम ह्यूमन बीइंग की तरह के नहीं हैं, लेकिन लोगों की बुद्धि उसके ऊपर जाती नहीं है। हम लोगों की पहुंच से ऊपर हैं भगवान। वो इतने ज़्यादा, मतलब उनको कोई समझ ही नहीं सकता कि इतना उनका सूक्ष्म रूप है कि वो सब जगह व्याप्त रहते हैं। तो बात यह है कि भगवान ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग। भगवान को भी कहते हैं गुस्सा आ गया,
और कृष्ण भगवान जी को बोलते हैं कि वो गाना बांसुरी बजाते थे, तो कहीं शिव जी को बोलते हैं उनके नाम से भांग पीते हैं। कुछ भी सब में सब बना दिया है। राम जी ने सीता जी को जला दिया, कुछ भी। ये ऐसे कोई इंसान की तरह थोड़ी ना है भगवान। भगवान तो एक पावर है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो हम सब देश पूरे जो हैं आत्माएं हैं, सब पूरा वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक कुटुंब है। उसमें जितनी भी आत्माएं हैं वो सब एक परमात्मा से रिलेटेड हैं, अटैच हैं, और हम लोग आत्मा हो गए, वो परमात्मा हो गए। बस मुझे इतना ही कहना था। दैट्स ऑल। सो नाइस ऑफ यू। आप लोगों ने मेरी इतनी बातें सुनी। आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ गए होंगे सब। अब मैं कहती हूँ थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। नमस्ते।